क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? क्या जीवन बस इसी शरीर तक सीमित है या फिर कुछ ऐसा भी है जो मृत्यु के पार जीवित रहता है? योगानंद जी कहते हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और यह आत्मा शाश्वत है, अनंत है, मृत्यु जिसे छू भी नहीं सकती। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यपूर्ण सफर पर जहां जीवन और मृत्यु के पार की सच्चाई छुपी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका हर एक पल आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। और अगर आप भी आत्मा और चेतना के इस अद्भुत रहस्य को जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा में छुपा है जीवन का कोई गहरा संदेश। जो इस दुनिया में जन्म लेता है उसको एक दिन शरीर छोड़ना भी तय है, लेकिन आत्मा का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, वह सदा से है और सदा रहेगी। मृत्यु केवल इस जीवन की स्थायी यात्रा का एक मोड़ है, जहां आत्मा एक नए अनुभव की ओर अग्रसर होती है। जैसे कोई यात्री एक शहर से दूसरे शहर की ओर बढ़ता है, वैसे ही आत्मा भी एक पड़ाव छोड़कर नए लोक की ओर जाती है। जब कोई देह छोड़ता है तो आसपास के लोग केवल उसके शरीर को देख पाते हैं, पर वे यह नहीं समझ पाते कि वह आत्मा अब वहां नहीं है, वह इस भौतिक शरीर से आगे बढ़ चुकी होती है। लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। आत्मा कहाँ जाती है, इसका उत्तर योगानंद जी अपने ध्यान और साधना के अनुभवों से देते हैं। उनके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न स्तरों की यात्राएं करती हैं। कुछ आत्माएं शीघ्र ही नया जीवन प्राप्त कर लेती हैं, कुछ सूक्ष्म लोकों में ठहरती हैं और कुछ उच्च चेतना में लीन हो जाती हैं। मृत्यु के समय क्या होता है? योगानंद जी बताते हैं कि जब आत्मा देह का त्याग करती है तब उसे एक विशेष प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रकाश उसकी चेतना के स्तर पर आधारित होता है। कुछ आत्माएं इस प्रकाश से डर जाती हैं, क्योंकि वे शरीर के मोह में बंधी होती हैं, जिससे उन्हें मुक्ति में पीड़ा का अनुभव होता है। लेकिन जो आत्माएं साधना, ध्यान और आत्मज्ञान से जुड़ी होती हैं, उनके लिए यह अनुभव बेहद सुखद होता है, जैसे कोई पक्षी अपने पिंजरे से निकलकर खुले आकाश की ओर उड़ान भरता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अमर है तो हम अपने प्रियजनों को फिर से क्यों नहीं देख पाते? योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा एक अलग आयाम में प्रवेश कर जाती है, जिसे भौतिक इंद्रियों से देख नहीं जा सकता। यह कुछ वैसा ही है जैसे एक रेडियो स्टेशन की तरंगे हर समय हमारे चारों ओर होती हैं, लेकिन हम उन्हें तभी सुन पाते हैं जब हमारा रेडियो उन्हें पकड़ सके। इसी तरह आत्माएं हमारे आसपास ही रहती हैं, लेकिन हमारी भौतिक आंखें और कान उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं होते। जो व्यक्ति ध्यान और साधना में गहरे उतरते हैं, वे कभी कभी इन आत्माओं को देख सकते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं और यहाँ तक कि उनके साथ गहरा संबंध भी अनुभव कर सकते हैं। योगानंद जी मृत्यु को एक स्वप्न के टूटने की तरह देखते हैं। जब हम कोई सपना देखते हैं तो वह हमें पूरी तरह वास्तविक लगता है, लेकिन जब हम जागते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह केवल एक सपना था। उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि उसने जो जीवन जिया वह केवल एक अस्थायी अनुभव था और उसकी असली यात्रा अभी भी जारी है। जो लोग अपनी आत्मा की चेतना से अवगत होते हैं, वे इस परिवर्तन को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो केवल शरीर और भौतिक जीवन को ही सच मानते हैं,
उनके लिए मृत्यु कठिनाई भरा अनुभव बन जाती है। जब मृत्यु आती है तो आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का सामना करना पड़ता है। यह कुछ वैसा ही होता है जैसे कोई परीक्षा देने के बाद अपने उत्तरों की समीक्षा करता है। जो अच्छे कर्म होते हैं वे आत्मा को ऊपर उठाने में मदद करते हैं और जो बुरे कर्म होते हैं वे उसे नीचे की ओर खींचते हैं। यह कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा आगे कहाँ जाएगी। क्या वह पुनर्जन्म लेगी, क्या वह सूक्ष्म लोकों में रहेगी या क्या वह मोक्ष की ओर बढ़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के क्षण में आत्मा कैसी स्थिति में है। यदि वह भय, मोह और पश्चाताप से भरी हुई है तो उसकी यात्रा कठिन हो जाती है, लेकिन यदि वह शांत, ध्यानस्थ और आत्म साक्षात्कार से युक्त है तो वह इस प्रक्रिया को आनंदमय अनुभव के रूप में देखती है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें इसे समझकर इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ध्यान, प्रार्थना और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर उस अमर आत्मा को पहचान सकते हैं जो कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल एक दरवाजा है इस संसार से उस संसार की ओर जहां आत्मा अपनी असली पहचान को फिर से खोजती है। मृत्यु से भयभीत होने की बजाय हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम कौन हैं। क्या हम केवल यह शरीर हैं जो कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएगा, या हम वह अनंत चेतना है जो सदैव जीवित रहती है। इस प्रश्न का उत्तर यदि हमें अपने भीतर मिल जाए तो मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तो उसके चारों ओर खड़े लोग रो रहे होते हैं, प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं और उसकी सांसों को गिन रहे होते हैं, लेकिन मरने वाले के लिए यह एक अनोखा अनुभव होता है, कुछ ऐसा जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना। जैसे जैसे शरीर की शक्ति क्षीण होती है वैसे वैसे आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मृत्यु के क्षण में आत्मा का अनुभव इतना गहरा होता है कि वह अपने पूरे जीवन को एक चलचित्र की तरह देखती है। हर क्षण, हर विचार, हर कर्म, सब कुछ सामने आ जाता है, मानो समय की धारा एक ही पल में समा गई हो। जब कोई अंतिम सांस लेता है तो वह केवल बाहरी दृष्टि से मरता है, लेकिन भीतर एक नई यात्रा आरंभ हो चुकी होती है। शरीर ठंडा हो जाता है, हृदय की धड़कन थम जाती है, लेकिन चेतना तुरंत समाप्त नहीं होती। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक सुरंग से गुजरती है, एक अंधेरी लेकिन शांत सुरंग जिसके अंत में एक अद्भुत प्रकाश होता है। यह वही प्रकाश है जिसे कोई मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों ने अपने अनुभवों में देखा है। लेकिन यह कोई साधारण रोशनी नहीं होती, यह दिव्यता का प्रकाश होता है जो आत्मा को बुला रहा होता है। मानो कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे को घर बुला रही हो। जैसे ही आत्मा इस प्रकाश की ओर बढ़ती है, उसे दो अनुभूतियाँ होती हैं। पहली एक अद्भुत शांति और दूसरी एक विचित्र स्वतंत्रता। अब वह शरीर के भार से मुक्त हो चुकी होती है। कोई दर्द नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल हल्केपन का एहसास। मृत्यु के बाद पहली बार आत्मा को यह एहसास होता है कि वह केवल यह शरीर नहीं थी जिसे वह इतने वर्षों से अपना मान रही थी। अब उसे यह समझ में आने लगता है कि वह इस जीवन में एक मेहमान की तरह आई थी और अब उसे आगे बढ़ाना है। लेकिन आगे कहाँ? यही वह बिंदु है जहां आत्मा के कर्मों का प्रभाव शुरू होता है। योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को 3 मार्गों में से किसी एक का सामना करना पड़ता है। या तो वह एक उच्च आयाम में जाती है जहां उसे आत्मिक विश्राम मिलता है, या वह अपने पिछले कर्मों के अनुसार एक नए जन्म की ओर बढ़ती है
या फिर वह भटकती रहती है, क्योंकि वह अभी तक भौतिक दुनिया से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई। लेकिन यह निर्णय केवल ईश्वर नहीं करता। यह आत्मा के कर्म, उसकी इच्छाएं और उसकी चेतना का स्तर निर्धारित करता है। कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भी अपने प्रियजनों के आसपास रहती हैं। वे देख सकती हैं, सुन सकती हैं, लेकिन वे किसी से संवाद नहीं कर सकती। वे चाहती हैं कि उनके प्रियजन उन्हें देख सकें, लेकिन भौतिक आंखें आत्मा को देख पाने में असमर्थ होती हैं। यह आत्माओं के लिए सबसे बड़ा संघर्ष होता है। वह सब कुछ देख रही होती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। कुछ आत्माएं तुरंत इस नए अस्तित्व को स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन कुछ इससे भयभीत हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। वे उन स्थानों पर भटकती हैं जहां उन्होंने अपना जीवन बिताया था। वे उन लोगों के आसपास मंडराती हैं जिन्हें वे प्यार करती थी, लेकिन कोई भी उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह स्थिति केवल उन्हीं के साथ होती है जो अपने जीवन के दौरान भौतिक संसार से अत्यधिक जुड़े रहते हैं। जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं, वे मृत्यु के बाद इस प्रक्रिया को सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। वे जानते हैं कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है, न कि कोई अंत। जब शरीर छूटता है तो वे शांतिपूर्वक आगे बढ़ते हैं उस दिव्य प्रकाश की ओर जो उनका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जो आत्माएं सांसारिक इच्छाओं में बंधी होती हैं, उनके लिए यह यात्रा आसान नहीं होती। वे अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण इस संसार से जाने में संकोच करती हैं। वे उन घरों, वस्तुओं और संबंधों को छोड़ने में असमर्थ होती हैं जिनसे वे वर्षों तक जुड़ी रही थी। कुछ आत्माएं अपने बच्चों, परिवार या संपत्ति की सुरक्षा के लिए रुक जाती हैं, मानो वे किसी अदृश्य दीवार के पीछे खड़ी होकर सब कुछ देख रही हो, लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो। वे यह महसूस नहीं कर पाती। और कुछ को महान आत्माएं मिलने आती हैं जो उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा ने अपने जीवन में कितनी आध्यात्मिकता अर्जित की थी। जो लोग ध्यान, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर होते हैं, उनकी यात्रा सरल होती है। उन्हें एक अदृश्य मार्गदर्शक मिलता है जो उन्हें आगे की यात्रा में सहारा देता है। लेकिन जो आत्माएं अज्ञान, वासनाओं और मोह में उलझी होती हैं, वे भ्रमित रहती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने एक अनोखी दुनिया खुल जाती है। वह अब समय और स्थान की सीमाओं से परे होती है। यदि वह किसी के बारे में सोचती है तो तुरंत वहां पहुंच सकती है। यदि वह अतीत को देखना चाहे तो वह अपने पिछले जन्मों को भी देख सकती है। लेकिन यह सब अनुभव आत्मा के अपने विकास के स्तर पर निर्भर करते हैं। जो आत्माएं उच्च चेतना में होती हैं, वे मृत्यु के बाद मुक्त अनुभव करती हैं। लेकिन जो आत्माएं अज्ञान में होती हैं, उनके लिए मृत्यु एक और भ्रम बन जाती है। परमहंस योगानंद जी हमें यह सिखाती हैं कि मृत्यु के बाद की यह यात्रा कितनी सहज या कठिन होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने जीवन में क्या अर्जित किया है। कि यदि हम केवल भौतिक संसार में ही उलझे रहे तो मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा उलझी रहेगी। लेकिन यदि हमने आत्मज्ञान प्राप्त किया, ध्यान किया और अपने भीतर की शाश्वत चेतना को पहचाना, तो मृत्यु हमारे लिए एक सुंदर अनुभव बन जाएगी। एक ऐसा अनुभव जहां हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाएंगे। रात के गहरे अंधकार में जब सारा संसार गहरी नींद में होता है, कुछ आत्माएं जागी होती हैं। वे किसी के सपनों में आती हैं, किसी की यादों में हलचल मचती है।
और कभी कभी एक हल्की छाया बनकर किसी परिचित स्थान पर घूमती रहती है। मृत्यु के बाद की यह अवस्था किसी रहस्य से कम नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस की जा सकती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मृत्यु केवल एक पर्दा है जिसके पीछे एक नई दुनिया बसी हुई है, एक ऐसी दुनिया जहां आत्माएं अपनी चेतना के अनुसार अनुभव प्राप्त करती हैं। वे अपने ही घरों में मंडराती हैं, उन दरवाजों को खोलने की कोशिश करती हैं जिनसे वे वर्षों तक गुजरी थी, लेकिन अब उनके हाथ उन दरवाजों को छू भी नहीं सकते। योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव उसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जीवन भर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ पाया, जिसने कभी इस सत्य को स्वीकार नहीं किया कि यह शरीर नश्वर है, उसके लिए मृत्यु किसी बुरे सपने की तरह होती है। वह देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन वह अपनी उपस्थिति को सिद्ध नहीं कर सकता। वह अपने प्रियजनों को पुकारना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। वह किसी अदृश्य दुनिया में कैद हो जाता है जहां केवल वही मौजूद होता है, लेकिन संसार से कोई संपर्क नहीं रहता। कुछ आत्माएं तुरंत समझ जाती हैं कि अब उन्हें आगे बढ़ाना है। वे अपने कर्मों के अनुसार एक नई यात्रा शुरू करती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को दो शक्तिशाली अनुभव होते हैं। एक तरफ वह पूर्ण स्वतंत्रता महसूस करती है क्योंकि अब वह शरीर के बंधनों से मुक्त होती है, लेकिन दूसरी ओर वह भयभीत भी होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक एक नई जगह पर जाग जाए जहां सब कुछ अजनबी हो, लेकिन फिर भी जाना पहचाना लगे। कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद स्वप्न जैसी अवस्था में चली जाती हैं। यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं होता, बल्कि यह उनके कर्मों का प्रतिबिंब होता है। जिसने जीवन में दयालुता और प्रेम को अपनाया वह एक शांतिमय अनुभव करता है। उसे दिव्य संगीत सुनाई देता है, प्रकाश की किरणें उसका स्वागत करती हैं और वह एक सुंदर संसार में प्रवेश करता है जहां ना कोई दर्द है, ना कोई पीड़ा, लेकिन जिसने अपने जीवन में नकारात्मकता, क्रोध और ईर्ष्या को पार, उसके लिए मृत्यु के बाद की यह यात्रा आसान नहीं होती। उसे अपने ही विचारों के अंधेरे में भटकना पड़ता है। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी चेतना के अनुसार विभिन्न लोकों में जाती है। कुछ जीवन के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। बाप के दिल में औलाद के लिए प्यार ही इतना होता है कि वह बच्चे की गलतियों का कसूर भी अपनी परवरिश को देते हैं। जिंदगी में जख्म कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत पड़ जाती है। घमंड की सबसे खास बात यह है कि यह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है। यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें संभालकर हथेली पर सजाना, क्योंकि इन्हें टूटने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। आप अगर अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट ये ढूंढ रहे हैं
कि मंगल ग्रह पर जीवन है। यहाँ पर आदमी यह नहीं ढूंढ रहा कि जीवन में मंगल है या नहीं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। पूरी उम्र सीख ना सके, जो किताबें पढ़कर करीब से कुछ चेहरे पढ़े तो ना जाने कितने सबक सीख लिए। दूसरों पर उम्मीद करने के बजाय कभी खुद पर उम्मीद रखकर देखो। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। हर कोई अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ रहा है, बस फर्क इतना है कि किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा परेशानियां हैं। जिंदगी में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने असफलता का सामना जरूर किया है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह वक्त है जो जिंदगी के हर रंग से मिलाता है। जिंदगी का व्यापारी वह है जो अपनी जिंदगी अपने आप पर अपनी जिंदगी खर्च करता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगा ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आप जीवन में एक ही बार जीते हैं, अगर सही से जिए तो एक ही बार काफी है। संघर्ष जितना कठिन होगा, इरादों पर उतना ही यकीन होगा। जीवन के सागर में खाली बैठकर सपने देखने से डूबना निश्चित है। मुसीबतें तो हाथ पैर मारने से ही पार होंगी, हर मंजिल को हासिल किया जा सकता। बस संघर्ष करने का दिल में जज्बा होना चाहिए। मुश्किलों की लहरों को रोकना आपके हाथ में नहीं है, पर तैरकर उन्हें पार करना सीखना तो आपके ही हाथ में है। एक क्षण के लिए भी यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रख लेना नाम नहीं छोड़ा है। जितना मैंने सोचा था, जिंदगी उससे कहीं छोटी है। समय बहाकर ले जाता है, नाम और निशान कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन नजारा शानदार है। जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ शक्ति नहीं है। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है और यही जीवन का सत्य है। काम करो संघर्ष, लेकिन कभी किसी ऐसी बुराई को मत स्वीकार करो जिसे तुम बदल सकते हो। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह वक्त है जो जिंदगी के हर रंग से मिलाता है। जिंदगी का व्यापारी वह है जो अपनी जिंदगी अपने आप पर अपनी जिंदगी करता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आप जीवन में एक ही बार जीते हैं, अगर सही से जिए तो एक ही बार काफी है। संघर्ष जितना कठिन होगा,
इरादों पर उतना ही यकीन होगा। जीवन के सागर में खाली बैठकर सपने देख से डूबना निश्चित है। मुसीबतें तो हाथ पैर मारने से ही पार होंगी। हर मंजिल को हासिल किया जा सकता है, बस संघर्ष करने का दिल में जज्बा होना चाहिए। मुश्किलों की लहरों को रोकना आपके हाथ में नहीं है, पर तैरकर उन्हें पार करना सीखना तो आपके ही हाथ में है। एक क्षण के लिए भी यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। जितना मैंने सोचा था, जिंदगी उससे कहीं छोटी है। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना और दोबारा से चलना, यही संघर्ष है। यही जीवन का सत्य है। काम करो, संघर्ष करो, लेकिन कभी किसी ऐसी बुराई को मत स्वीकार करो जिसे तुम बदल सकते हो। साहस एक मांसपेशी की तरह है, हम इसे इस्तेमाल करके मजबूत करते हैं। जीवन छोटा होने पर आप यही करते हैं, क्योंकि साहस के बिना आप किसी अन्य गुण का लगातार अभ्यास नहीं कर सकते। अपने संघर्ष को तब तक सीक्रेट रखना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मृत्यु उतनी भयानक नहीं है जितनी आप सोचते हैं। यह आपके पास एक मरहम लगाने वाले के रूप में आती है। नींद कुछ और नहीं बल्कि नकली मृत्यु है। मृत्यु में जो कुछ होता है हम उसे नींद में देख सकते हैं। नींद में हमारे सारे दुख गायब हो जाते हैं। जब मृत्यु आती है तो हमारी सारी नश्वर यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। वे मृत्यु के द्वार से आगे नहीं जा सकती। मृत्यु उतनी भयानक नहीं है जितनी आप सोचते हैं। यह आपके पास एक मरहम लगाने वाले के रूप में आती है। नींद कुछ और नहीं बल्कि नकली मृत्यु है। मृत्यु में जो कुछ होता है हम उसे नींद में देख सकते हैं। नींद में हमारे सारे दुख गायब हो जाते हैं। जब मृत्यु आती है तो हमारी सारी नश्वर यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। वे मृत्यु के द्वार से आगे नहीं जा सकती। जब आप सोचते हैं कि यह संसार मृत्यु से भरा हुआ है और आपके शरीर को भी त्यागना है, तो भगवान की योजना बहुत क्रूर लगती है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे दयालु हैं। लेकिन जब आप ज्ञान की दृष्टि से मृत्यु की प्रक्रिया को देखते हैं तो आप देखते हैं कि आखिरकार यह भगवान का एक दुःस्वप्न है जो परिवर्तन के माध्यम से फिर से आनंदमय स्वतंत्रता में प्रवेश कर रहा है। संत और पापी दोनों को मृत्यु के समय स्वतंत्रता दी जाती है, योग्यता के अनुसार अधिक या कम हद तक। भगवान के स्वप्न सूक्ष्म जगत में वह भूमि जहां आत्माएं मृत्यु के बाद जाती हैं, वे ऐसी स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं जैसा उन्होंने अपने सांसारिक जीवन के दौरान कभी नहीं जाना था। इसलिए उस व्यक्ति पर दया न करें जो मृत्यु के भ्रम से गुजर रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में वह मुक्त हो जाएगा। एक बार जब वह उस भ्रम से बाहर निकल जाता है तो वह देखता है कि मृत्यु इतनी बुरी नहीं थी। उसे एहसास होता है कि उसकी नश्वरता केवल एक सपना थी और वह खुश होता है कि अब कोई आग उसे जला नहीं सकती, कोई पानी उसे डुबो नहीं सकता, वह मुक्त और सुरक्षित है। प्राकृतिक मृत्यु अर्थात बुढ़ापे में या जब भी आत्मा अपने नश्वर रूप को बदलने के लिए तैयार होती है, ठीक वैसे ही है जैसे पेड़ से पके फल का गिरना अपने आप बिना किसी प्रतिरोध के, जो हरे फल तूफान या अन्य महान बल द्वारा गिराए जाने पर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अकाल मृत्यु में बीमारी, दुर्घटना या अन्य कारणों से आत्मा प्रबल प्रतिरोध करती है, इसलिए शरीर में तीव्र पीड़ा देखी जाती है। चेतना के इस उथल पुथल और संघर्ष में एक बड़ा दुख, असहायता की भावना होती है और आत्मा की भ्रमित प्रकृति अंततः बेहोश हो जाती है। जब मृत्यु होती है, जैसे गहरी नींद की शुरुआत होती है।
मृत्यु के दौरान यह असहायता कुछ लोगों द्वारा गलती से भगवान की सजा मानी जाती है। वास्तव में यह आत्मा की लगातार स्वनिर्मित बुरी आदत का परिणाम है, जो शारीरिक परिवर्तनों को खुद को व्यक्त करने के साधन के रूप में मानने के बजाय परिवर्तन के साथ पहचाने जाने की आदत है। हम दर्द के कारण मृत्यु से डरते हैं और इस विचार के कारण कि हम नष्ट हो सकते हैं। यह विचार गलत है। यीशु ने अपनी मृत्यु के बाद अपने शिष्यों को भौतिक रूप में दिखाया। महासमाधि में प्रवेश करने के अगले दिन लाहिड़ी महाशय शरीर में लौट आए। उन्होंने साबित कर दिया कि वे नष्ट नहीं हुए थे। लोग मृत्यु से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि वे इतने लंबे समय से इस मांस के पिंजरे में बंद हैं कि वे इसकी सुरक्षा छोड़ने में डर महसूस करते हैं। लेकिन डरना मूर्खता है। जरा सोचिए, शरीर के वाहन पर अब मरम्मत किए गए टायर नहीं हैं और न ही पैचवर्क वाली जिंदगी है। चूंकि यह भगवान की इच्छा है कि मृत्यु आने तक हमारे पास यह पुराना मॉडल हो, इसलिए हमें इसे रखना होगा और इसकी देखभाल करनी होगी। हम दर्द के कारण मृत्यु से डरते हैं और इस विचार के कारण कि हम नष्ट हो सकते हैं। यह विचार गलत है। यीशु ने अपनी मृत्यु के बाद अपने शिष्यों को भौतिक रूप में दिखाया। महासमाधि में प्रवेश करने के अगले दिन लाहिड़ी महाशय शरीर में लौट आए। उन्होंने साबित कर दिया कि वे नष्ट नहीं हुए थे। लोग मृत्यु से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि वे इतने लंबे समय से इस मांस के पिंजरे में बंद हैं कि वे इसकी सुरक्षा छोड़ने में डर महसूस करते हैं। लेकिन डरना मूर्खता है। जरा सोचिए, शरीर के वाहन पर अब मरम्मत किए गए टायर नहीं हैं और न ही पैचवर्क वाली जिंदगी है। चूंकि यह भगवान की इच्छा है कि मृत्यु आने तक हमारे पास यह पुराना मॉडल हो, इसलिए हमें इसे रखना होगा और इसकी देखभाल करनी होगी। जो लोग समुद्र की सतह को देखते हैं, उन्हें लहरों का जन्म और मृत्यु अवश्य ही दिखाई देती है, लेकिन जो लोग समुद्र की गहराई की खोज करते हैं, वे पानी के एक अविभाज्य पिंड को देखते हैं। इसी तरह जो लोग जीवन और मृत्यु को स्वीकार करते हैं, वे दुहक से घिरे रहते हैं, जबकि जो लोग असीम अतिचेतन में रहते हैं, वे एक अवर्णनीय आनंद को देखते और महसूस करते हैं। आम आदमी का सबसे बड़ा डर मौत है, जो किसी अनजान और अवांछित बदलाव के साथ आकस्मिक योजनाओं और सबसे प्यारे लगाव को बाधित करती है। योगी मृत्यु से जुड़े दुख का विजेता है। मन और जीवन शक्ति के नियंत्रण और ज्ञान के विकास के द्वारा वह मृत्यु नामक चेतना के परिवर्तन के साथ दोस्ती करता है। वह आंतरिक शांति की स्थिति और नश्वर शरीर के साथ पहचान से अलगाव से परिचित हो जाता है। इन श्लोकों में उन 3 योग्यताओं का उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा एक महान योगी अपने भौतिक शरीर से दिव्य तत्व में प्रवेश करता है। पहला, परमेश्वर का प्रेम। दूसरा, उस राजसी विज्ञान क्रिया योग में निपुणता जिसके द्वारा वह माथे में स्थित एकल नेत्र के माध्यम से अपनी चेतना को अनंत में ले जा सकता है। तीसरा, मन पर पूर्ण नियंत्रण जो योग में स्थिरता के माध्यम से संभव होता है, जो उसे मृत्यु के समय अपने विचार को अविचल रूप से भगवान पर केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। एक ऐसा क्षण जिसकी अंतिमता एक सच्चे योगी को हमेशा पहले से ही ज्ञात होती है। भगवद गीता, हम कई बार मृत्यु और पुनर्जन्म से गुजर चुके हैं, फिर मृत्यु से क्यों डरना? यह हमें मुक्त करने के लिए आती है। आपको मृत्यु की कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस बात से तसल्ली लेनी चाहिए कि यह हमारी कई परेशानियों से मुक्ति है। यह जीवन भर की कड़ी मेहनत के बाद पेंशन है। यह निर्भर करता है। दर्द जीवन का एक हिस्सा है और मृत्यु का भी एक हिस्सा हो सकता है। जिस तरह से आप जीवन में विभिन्न प्रकार की दर्द संवेदनाओं का अनुभव करते हैं, संवेदना के प्रकार से लेकर यह कितना तीव्र लगता है, उसी तरह आप मृत्यु में भी विभिन्न प्रकार की दर्द संवेदनाओं का अनुभव कर सकते हैं।
बहुत कुछ आपकी मृत्यु के कारण और दर्द निवारक दवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप अचानक मर जाएं और आपको बिल्कुल भी दर्द न हो। अक्सर मरते हुए शरीर जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। हमारे शरीर में प्रोग्राम की गई जीवित रहने की प्रवृत्ति दवाओं के बिना दर्दनाक महसूस कर सकती है। उदाहरण के लिए एक शरीर जो जीवन के लिए खतरनाक मात्रा में रक्त खो रहा है, वह स्वचालित रूप से सीमित रक्त आपूर्ति को महत्वपूर्ण अंगों तक निर्देशित करेगा। यह प्रतिक्रिया इन अंगों को जीवित रखती है, लेकिन रक्त से वंचित शरीर के अंग जैसे आपके हाथ और पैर दर्द कर सकते हैं। मृत्यु होने पर आप भौतिक शरीर के सभी सीमा बंधनों को भूल जाते हैं और अनुभव करते हैं कि आप कितने स्वतंत्र हैं। पहले कुछ क्षणों में भय की भावना रहती है, अज्ञात का भय, किसी वस्तु का भय जिससे आप अपरिचित हैं। परंतु उसके बाद एक महान अनुभूति होती है। आत्मा चैन और स्वतंत्रता की हर्षपूर्ण भावना का अनुभव करती है। आप जान लेते हैं कि आपका अस्तित्व नश्वर शरीर से अलग है। हम में से प्रत्येक को किसी दिन मरना ही है। आत्ममृत्यु से भयभीत होने का क्या लाभ। निद्रा में आप अपने शरीर की चेतना खो देने की संभावना पर दुखी नहीं होते। आप निद्रा को स्वतंत्रता की एक अवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं और उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करते हैं। उसी प्रकार मृत्यु है, यह विश्राम की एक अवस्था है, इस जीवन से निवृत्ति। इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है। जब मृत्यु आए तो उस पर हंसें। मृत्यु केवल एक अनुभव है जिसके द्वारा आपको एक बहुत बड़ा पाठ सीखना है। आप मर नहीं सकते। हमारा वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा अमर है। हम थोड़े समय के लिए मृत्यु नामक उस परिवर्तन में सो सकते हैं, परंतु हमारा नाश कभी नहीं हो सकता। हमारा अस्तित्व है और वह अस्तित्व शाश्वत है। लहर किनारे तक आती है और फिर सागर में वापस चली जाती है। वह खो नहीं जाती। यह सागर के साथ एक हो जाती है या पुनः दूसरी लहर के रूप में वापस आ जाती है। यह शरीर आया है और यह चला जाएगा, परंतु इसके भीतर आत्मा रूपी मूल तत्व की कभी भी मृत्यु नहीं होगी। उस शाश्वत चेतना का कोई भी अंत नहीं कर सकता। शरीर केवल एक वस्त्र है। आपने इस जीवन में कितनी बार अपने वस्त्र बदले हैं, फिर भी इसके कारण आप यह नहीं कहेंगे कि आप बदल गए हैं। इसी प्रकार मृत्यु के समय जब आप इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ देते हैं तो आप बदलते नहीं हैं। आप ठीक वैसे ही रहते हैं, एक अमर आत्मा, ईश्वर की संतान। मृत्यु एक बहुत असंगत मिथ्या नाम है, क्योंकि मृत्यु है ही नहीं। जब आप जीवन से थक जाते हैं तब आप केवल अपने शरीर रूपी ऊपरी चोले को उतार देते हैं और सूक्ष्म जगत में वापस चले जाते हैं। भगवद गीता आत्मा की अमरता का सुंदरता पूर्वक और सांत्वनापूर्ण ढंग से वर्णन करती है। यह आत्मा न तो कभी पैदा हुई थी और न ही कभी मरेगी। कोई ऐसा समय नहीं था जब यह नहीं थी। आदि और अंत स्वप्न है। आत्मा अजन्मी और अमर है और सदा अपरिवर्तनशील रही है। मृत्यु ने कभी इसका स्पर्श नहीं किया, यद्यपि इसका शरीर रूपी घर मृत प्रतीत होता है। मृत्यु के बाद की अवस्था को भिन्न भिन्न लोग पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन जीने के ढंग के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव करते हैं। जिस प्रकार विभिन्न लोगों की निद्रा की अवधि और गहराई भिन्न होती है, उसी प्रकार उनके मृत्यु के उपरांत के अनुभव भी भिन्न होते हैं। एक अच्छा व्यक्ति जो जीवन रूपी उद्योगशाला में कड़ी मेहनत करता है, थोड़े समय के लिए गहरी, अचेतन, आरामदायक निद्रा में चला जाता है। इसके पश्चात वह सूक्ष्म जगत के किसी जीवन के क्षेत्र में जागता है। मेरे पिता के धाम में बहुत महल हैं। सूक्ष्म क्षेत्र की आत्माएं पारदर्शी प्रकाश के वस्त्र पहनती हैं।
वे स्वयं को त्वचा से ढके हड्डियों के ढांचे में बंद नहीं रखती। वे ऐसे दुर्बल भारी शरीरों को धारण नहीं करती जो दूसरे ठोस पदार्थों से टकराकर टूट जाएं। इसलिए सूक्ष्म जगत में मानव शरीर और ठोस पदार्थों, सागरों, विद्युत कौंध एवं रोगों के मध्य कोई झगड़ा नहीं होता। नहीं वहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि सब वस्तुएं घृणा की भावना के बिना परस्पर सहयोग से साथ साथ रहती हैं। सब प्रकार के स्पंदन एक दूसरे के साथ तालमेल से कार्य करते हैं। सब शक्तियां शांति और सचेतन सहयोग में रहती हैं। सब आत्माएं किरणें जिन पर वे चलती हैं, और केसरिया किरणें जिनका वे पान एवं भोजन करती हैं, सब जीवंत प्रकाश से निर्मित हैं। आत्माएं परस्पर सूझबूझ और सहयोग से रहती हैं तथा वे ऑक्सीजन के नहीं अपितु परमात्मा के आनंद में श्वास लेती हैं।